जी साथियों नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मण यादव है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी पढ़ाता हूं और फिलहाल मैं आईसा डीयू के पेज पर इंस्टाग्राम पेज पर आपसे लाइव बातचीत करने के लिए आया हूं। आज का विषय हमारा है ऑनलाइन एग्जाम इन टाइम्स ऑफ कोरोना। कुछ साथी जुड़ रहे हैं और लोग जुड़ जाएं तो फिर हम लोग अपनी बातचीत करें। कोरोना के दौर में दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी ताकत इस बात के लिए लगाए हुए है कि कैसे वह दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन वो अपनी जिद पर आमादा रहेंगे। मेरी आवाज तो ठीक मिल पा रही होगी आप लोगों को? एक बार आवाज का कंफर्म कर दें तो फिर हम लोग कुछ बातचीत करें। लाल सलाम विक्रम भाई जी, मेरी आवाज ठीक मिल पा रही है आप लोगों को? जी, तो बातचीत शुरू करते हैं दोस्तों। मसला क्या है वो आप देख पा रहे हैं कि मामला सीधा सीधा ये है कि पिछले 2 दिन से, कल और आज, ये 2 दिन वो दिन थे जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने ऑनलाइन जो ड्रीम प्रोजेक्ट उनका है, ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने का पूरा सिस्टम, इसको लेकर के पहले तो छात्रों के दबाव के चलते, शिक्षकों के रेफरेंडम में जो नेगेटिव रिजल्ट आया उसके चलते, डूटा ने जो पूरा फीडबैक दिया उसके चलते इन्होंने एग्जाम को 10 दिन पोस्टपोन किया। लेकिन उसके बाद कल इन्होंने मॉक टेस्ट के लिए ओपन किया, सर्वर पे उन्होंने सारा सिस्टम लगाया। आज और कल भी होने वाला है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। मैं जिन 2-3 बातों पर जोर देकर के आज अपनी बात कहना चाहूंगा, उनको मैं पहले बिंदुवार आपके सामने क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात, कुछ सवाल है मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से। पहला सवाल, क्या आपने फाइनल ईयर के हर बच्चे से यह फीडबैक ले लिया है कि उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है? क्या हर बच्चे के पास स्टडी मटेरियल कंप्लीटली अवेलेबल था जिसको वो पढ़ करके तैयार हो चुके हैं और वो एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं? तीसरा, क्या आपने फाइनल ईयर के बच्चों के लिए यह क्लियर कट कोई फीडबैक लिया क्या कि हर एक स्टूडेंट के पास इंटरनेट फैसिलिटी है और वो उसमें इंटरनेट पे यूज 3G इंटरनेट है, उस पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर अपना आंसर राइटिंग को अपलोड कर सकते हैं। चौथा, क्या आपने टीचर से फीडबैक लिया क्या कि हर टीचर, क्योंकि टीचर सीधे जुड़ा हुआ है अपने 3rd ईयर के बच्चों के साथ, फाइनल ईयर के बच्चों के साथ, चाहे वो BA में हो चाहे वो MA में हो, क्या उनसे आपने फीडबैक लिया क्या कि उनके बच्चे पूरी तरह तैयार हैं इसके लिए? 5वां सवाल, आपका मॉक टेस्ट जब बुरी तरह से फेल हो गया है तो आप ये मीडिया में बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि ट्रैफिक ज्यादा होता है मॉक टेस्ट पर, सारे लोग एक ही जगह आते हैं, जब एग्जाम होगा तो सारे बच्चे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज और अलग अलग कोर्स वाइज। और आपने क्या इस पर यह झूठ बोलने की बजाय कि जब एग्जामिनेशन होगा तो कमियों को दूर कर लेंगे जो मॉक टेस्ट में आई थी, आपने यह सोचा क्या कि ये कमियां आई ही क्यों? क्या आपने बिना तैयारी के मॉक टेस्ट रख लिया था या आपको पता नहीं था कि ट्रैफिक ज्यादा आने वाला है मॉक टेस्ट में? तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि नहीं, लोग झूठ बोल रहे हैं। चौथा और 5वीं बात, आखिरी बात, रास्ता क्या हो सकता है इस पैंडेमिक की सिचुएशन में? बच्चों के साथ क्या विश्वविद्यालय प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए जिससे कि उनको फायदा हो, इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि फाइनल ईयर का एक भी पेपर
एक भी सब्जेक्ट, एक भी कोर्स ऐसा नहीं होगा जो ये दावा कर सके कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उनकी क्लास के हर एक स्टूडेंट्स के पास नोट्स है, ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि वो ओपन बुक एग्जामिनेशन दे। दूसरी बात, टीचर्स तक ऑनलाइन क्लास लेने में कैपेबल नहीं थे। हर टीचर अपने तई ये स्पष्ट नहीं था कि वो अपने बच्चों से जुड़ पा रहा है। मेरे हिंदी विभाग में कई विद्यार्थियों ने बताया कि कई टीचर ऐसे हैं जिन्होंने खुद कभी इंटरनेट को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। मेरे अपनी क्लास में तकरीबन 10% बच्चे ऐसे हैं जो उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां स्मार्टफोन नहीं है, और अगर स्मार्टफोन है तो उसमें इंटरनेट नहीं है, और अगर इंटरनेट है तो वो इंटरनेट इतना सक्षम नहीं था कि वो जूम ऐप पे क्लास लें, वो गूगल मीट पर क्लास ले सके। अब पेंडेमिक की सिचुएशन में आप बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें आपसे मतलब नहीं। विश्वविद्यालय किसका है? छात्रों का, शिक्षकों का। ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन में बैठा हुआ व्यक्ति, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मीडिया में आज बयान दे रहा है कि विश्वविद्यालय का सर्वर बिल्कुल ठीक था, ये स्पीड की दिक्कत, इंटरनेट की दिक्कत बच्चों की ओर से है। तो मैं इससे सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो क्या, या अशोका गलगोटिया एमईटी के हो, जहां लाखों रुपयों की गाड़ी में बैठकर बच्चे आते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठकर लाखों रुपए फीस देकर के डिग्रियां लेते हैं, हाईटेक तुम्हारा सब कुछ है, और वहां कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो एक अलग तरह के बच्चों के लिए बनाया गया है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, दिल्ली विश्वविद्यालय पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है। तो पब्लिक फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे किन घरों के आते हैं। मेरे क्लास के बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते, और आज कई जगहों पर ऐसा है कि उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, लिखें और उसके बाद अपलोड करें। तो क्या उन बच्चों को विश्वविद्यालयों में पढ़ने का हक नहीं है? क्या उन बच्चों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर के कोई गुनाह कर दिया? जो तुम ये मीडिया में बयान दे रहे हो कि इंटरनेट की दिक्कत बच्चों से है, बच्चों की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। तो जिसके लिए ऑनलाइन एग्जाम है, अगर उसे ही दिक्कत है तो फिर क्यों इतनी जिद है कि नहीं हम ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन कराएंगे? ये सवाल विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरा। अब एक चीज सोचिए कि सबसे पहला स्टेप क्या था? रजिस्ट्रेशन। ओटीपी ही नहीं आ रहे बच्चों के। लगातार कल से आज तक मेरे पास बच्चों के फोन और मैसेज आते रहे, वो डरे हुए हैं, वो परेशान हैं, उनके पास ओटीपी नहीं आया, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया। क्या करेंगे उनका? अगर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ तो सर्वर ही इतना स्लो है कि उनका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो पाया। अगर उनका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ तो वो 6 सेमेस्टर के हैं, 4 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है। अगर वो हिंदी के हैं तो इकोनॉमी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है। ये कैसे तैयारी थी एग्जामिनेशन कंट्रोलर और वाइस चांसलर? ये जवाब तो आपको देना चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया तो उन्होंने जो आंसर सीट को अपलोड करने के लिए कोशिश की तो वो अपलोडिंग ही फेल हो रही है, अपलोड ही नहीं हो पा रहा है, टाइम फ्रेम पूरा हो जा रहा है। तो यह जो मजाक आपने ऑनलाइन एग्जाम के नाम पर किया है, यह पूरी तरह फेल है, और इसे मॉक टेस्ट आपका एग्जाम्पल दे रहा है। अब दूसरी और ज्यादा गंभीर बात, हायर एजुकेशन तो डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म होता है ना। स्कूलों में इमला बोलते हैं, रटते हैं, झूल झूल करके बच्चे पास होते हैं। हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं होता। हायर एजुकेशन में क्लासरूम का एक अपना इंपॉर्टेंस है, वो डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन का अपना इंपॉर्टेंस है। परीक्षा बहुत गौड़ चीज होती है, लेकिन परीक्षा को अगर आप मजाक बना देंगे तो वह डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन की तो बात ही छोड़िए, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम लेने के लिए आप आमादा हैं, यह क्या लॉजिकल है? कहीं से भी लॉजिकल है? दूसरी बात,
अगर लॉजिक की बात की जाए तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को ग्रेजुएशन में प्रमोट करके आगे दे रहे हैं, अगले सेमेस्टर में एडमिशन दे रहे हैं। आप एमए प्रीवियस के बच्चों को एमए फाइनल ईयर में एडमिशन दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। तो अब लॉजिक अगर समझें तो फर्स्ट ईयर का अगर कोई ग्रेजुएशन का बच्चा है तो उसके पास जो रिजल्ट है वो 1 साल का है, 1 सेमेस्टर का है, और 2 सेमेस्टर के उसके पास असाइनमेंट के नंबर है। तो आप उनका रेशियो निकाल रहे हैं और उनको फिर अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट अगर सेकेंड ईयर का है तो उसके पास 3 सेमेस्टर के मार्कशीट है और 4 सेमेस्टर का असाइनमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है। तो उन 3 और 4 सेमेस्टर के बेस पर आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। फाइनल ईयर के बच्चों के पास तो 5 सेमेस्टर की मार्कशीट है और 6 सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट है। तो सबसे ज्यादा रीजनेबल, सबसे ज्यादा जस्टिफाइड और सबसे ज्यादा लॉजिकल, मैथमेटिकली भी सबसे ज्यादा रीजनेबल कौन है? फाइनल ईयर के बच्चे। तो इन फाइनल ईयर के बच्चों को आप इस बेस पर क्यों नहीं प्रमोट कर सकते, क्यों नहीं उनको वो डिग्री देते? और अगर किसी बच्चे का नंबर कम है तो उसे री एग्जामिनेशन देने के लिए आप फैसिलिटी देते, जैसा कि आप पहले करते हैं। आप किस लॉजिक से काम कर रहे हैं? आप केवल जिद से काम कर रहे हैं, आपके पास कोई लॉजिक नहीं। और लॉजिक न होने की वजह से आप जिद पे अड़े हैं कि नहीं, हमें तो हायर एजुकेशन का मजाक बनाना है। अब एक बात बताइए, अगर गांव में बैठा कोई बच्चा जो इंटरनेट फैसिलिटी से दूर है, तो क्या वो विश्वविद्यालय में कोई अहमियत नहीं रखता? क्या वो संख्या में कम है तो उसकी कोई बात की वैल्यू नहीं होगी? क्या अगर एक बच्चा जिसके पास 2G इंटरनेट है, 3G नहीं चल पा रहा है, अपलोड ही नहीं कर पाया, उसके घर में गरीबी है, तो क्या उस बच्चे की इसमें गलती है कि वो गरीब घर में पैदा हुआ? वो किसान मजदूर का बच्चा हो करके दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने की जरूरत करता है? इस देश में महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं दिया आपने। पैट्रियार्कल सोसाइटी है आपकी। पहली बार लड़कियां घर से बाहर निकल करके पढ़ रही हैं, और जब आप घर में बैठ करके उनको कह रहे हैं कि नहीं, आप ये सारा सिस्टम आपको ऑनलाइन करना होगा। NSSO के डेटा बताते हैं कि पुरुषों से 20% से भी कम इंटरनेट एक्सेस महिलाओं को है, लड़कियों को तो और कम है। तो आप दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के जो बच्चे हैं जो पहली बार इस पूरे कंपटीशन में आए हैं, आप उनके जो अभाव है, उनकी जो इंटरनेट तक पहुंच नहीं हो पाई, उनके पास 2G 3G नहीं है, वो अपलोड नहीं कर पा रहे, तो ये डीन एग्जामिनेशन बोलेगा कि ये बच्चों की तरफ से दिक्कत हो रही है। तो ये विश्वविद्यालय किसका है फिर? जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है तो फिर किसके लिए एग्जाम करा रहे हो? जब वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, जब वो उनको गलत क्वेश्चन पेपर तुम दे रहे हो, उनका अपलोड नहीं हो पा रही आंसर शीट, आपकी साइट सर्वर ही डाउन हो जा रहा है, सर्वर ही नहीं चल पा रहा है। तो ये सारी दिक्कत अगर है तो तुम्हें नहीं पता था क्या कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये मुश्किलें आएंगी? ये तुम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, अशोका यूनिवर्सिटी के डीन तो नहीं थे ना? तो तुम किस बात के डीन हो कि तुम्हें अपने बच्चों का फीडबैक ही नहीं पता है? ये बात। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आप कल्पना करिए कि इन बच्चों के साथ, इन स्टूडेंट्स के साथ साइकोलॉजिकली कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। इन बच्चों को पता ही नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, पोस्टपोन हो गया, कैंसिल होगा नहीं होगा, स्क्रैप करेंगे और ओपन बुक एग्जामिनेशन या नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी कहती है नहीं हम कराएंगे, हम डेट शीट दे दिए हैं, हमने मॉक टेस्ट भी कराया। मॉक टेस्ट में ही जब बच्चों का रिस्पांस ऐसा नेगेटिव है तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय ये कहता कि नहीं, हम साइकोलॉजिकली जो मजाक कर रहे हैं इन बच्चों के साथ वो नहीं करेंगे? ये तो आप उन बच्चों को उनकी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? पहले वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स इस बात के लिए तैयार थे कि उनको रिटन एग्जामिनेशन देना, फिर वो अपनी पूरी स्टडी, अपना पूरा माइंड मेकअप इसलिए करते हैं कि वो रिटन में एग्जामिनेशन दें। ठीक, आपने अचानक, चलिए आपको नहीं पता था कि ये कोविड-19 के चलते लॉकडाउन होगा और ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ेगा, ये आपके हाथ में नहीं था। ठीक बात। अब आपके हाथ में ये कैसे है कि उस बच्चे का माइंड चेंज करके आप उसको ऑनलाइन सब कुछ करने को तैयार करें कि वो जल्दी जल्दी आंसर स्क्रिप्ट लिखे, फिर उसे अपलोड करे, फिर उसको अपलोड होने में न हो रहा हो न। ये जो प्रेशर है, ये जो साइकोलॉजिकल ट्रोमा है, इसको आप क्यों नहीं समझ पा रहे?
मेरा एक एग्जाम्पल समझिए, कल शाम के टाइम मेरे व्हाट्सएप पर एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर ये मॉक टेस्ट के नंबर तो हमारे फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये मजाक जैसा या इमेच्योर सा क्वेश्चन है। जब किसी की साइकोलॉजी के साथ मजाक किया जा रहा हो ना, पूरी कैंपस, पूरी यूनिवर्सिटी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अगर मजाक कर रहा हो, तो बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मानसिक हालत यही होती है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारा मॉक टेस्ट इतना खराब हो गया कि आप कहीं इसका नंबर हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में न जोड़ दें। ये है प्रॉब्लम। तो आप विश्वविद्यालय चलाने के लिए बैठे हैं, आप इतने बच्चों के साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं। आपको बिल्कुल परवाह नहीं है कि ये बच्चे फर्स्ट जनरेशन के बच्चे हो सकते हैं, ये बच्चे पहली पीढ़ी हैं जो विश्वविद्यालयों में आए हैं। आप इनके पूरे उस सबसे गंभीर काम उसको एक मजाक बनाए हुए हैं। इसलिए हमारा कहना यह है कि विश्वविद्यालय को तत्काल ओपन बुक एग्जामिनेशन की अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। पूरा डूटा दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने सर्वे कराया, 51,000 बच्चों ने सर्वे में भाग लिया और उन सब में सर्वे में लगभग 3/4 बच्चे ऐसे हैं जो ये अपोज कर रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए। आप फिर विश्वविद्यालय किसका है भाई? विश्वविद्यालय में विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं, शिक्षक विरोध कर रहे हैं, शिक्षक संघ लगातार लेटर लिख रहा है कि विद्यार्थियों के लिए ये जस्टिफाइड नहीं है, विद्यार्थियों को इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ये नहीं हो पाएगा एग्जामिनेशन। आप उन बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उनका आप इंटरनेट नहीं चल रहा है, क्वेश्चन पेपर गलत डाउनलोड हो रहा है, सर्वर नहीं चल पाया। तो कहीं ये डीन एग्जामिनेशन ये न बोल दे कल को कि जिस बच्चे का सर्वर नहीं डाउनलोड हो पाया है तो गलती उस बच्चे की है, तो गुनाह उस बच्चे का है, इसलिए सजा उस बच्चे को मिलेगी और खराब नंबर दे दिए जाएंगे। ये है हायर एजुकेशन की इस समय स्थिति। देश में जब होम मिनिस्ट्री अपनी जिम्मेदारी छोड़ रही है, वो उसने कह दिया कि 31 जुलाई तक सब बंद रहेगा, उसने एक मैसेज दिया। तो एचआरडी मिनिस्टर फेसबुक लाइव करते हैं, वीडियो बनाते हैं और कोविड-19 की वैक्सीन के लिए जब वेबिनार हो रहा है तो आधे घंटे तक मोदी चालीसा गा रहे हैं। विश्व के अवतारी पुरुष है मोदी जी, ये है वो है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो सारा अवतार आपको पता है और आपको यह नहीं पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की मुश्किल क्या है, यहां के बच्चे क्या चाह रहे हैं, यहां के स्टूडेंट किस बात को अपोज कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की 4 दीवारियों में जाकर देखिए, उन विश्वविद्यालयों से फीडबैक लीजिए, वो सब फीडबैक सामने है। वो नहीं चाहते कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो एचआरडी मिनिस्टर को मोदी चालीसा गाने से फुर्सत ही नहीं है, तो वो क्या विश्वविद्यालय को देखेगा। और विश्वविद्यालय का कुलपति इतना निकम्मा कुलपति है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि विश्वविद्यालय में छात्रों को और शिक्षकों की मांग का क्या किया जाए। एक तरफ से सारे शिक्षक अपोज कर रहे हैं ओबीई का कि स्क्रैप किया जाए, और मॉक टेस्ट ने यह बता दिया है कि तुम्हारा सिस्टम फेल है, तुम्हारी तैयारी फेल है। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम जो प्रॉब्लम आई है उसको तुम आगे दूर कर लोगे। कैसे दूर कर लोगे? 4 दिन 5 दिन बाद तो तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं 10 जुलाई से। कैसे दूर कर लोगे? कैसे तुम उन बच्चों को, हम तो उस विश्वविद्यालय में रहते हैं जहां आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता था। यहां पर जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तुरंत फोन होता था विश्वविद्यालय में और वहां से ये क्लियर करके बताया जाता था, अरे भाई ये पेपर गलत हो गया, तो आप उस पेपर की बजाय ये पेपर का क्वेश्चन है, इसको हम तुरंत भेज रहे हैं। तुम एक बार पेपर ऑनलाइन अगर गलत अपलोड कर दिए और 3 घंटे तुमने समय दिया उन बच्चों को आंसर स्क्रिप्ट तैयार करके अपलोड करने का, तो ये जो गलत क्वेश्चन पेपर को सही करने का जिम्मेदारी किसकी है? कल को तुम कहते ना कि बच्चे के नसीब ही गड़बड़ था, उसकी किस्मत में ही लिखा था कि उसका इंटरनेट नहीं चलेगा, उसकी किस्मत में लिखा था कि वो संस्कृत के बच्चे को इकोनॉमी का पेपर मिल जाएगा, तो किस्मत का लिखा को हम कैसे बदलें? ये डीन ऑफ एग्जामिनेशन ये मजाक कर रहा है हायर एजुकेशन के साथ। ये वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी एचआरडी मिनिस्टर से पूछ ले, ज्योतिष विज्ञानी है एचआरडी मिनिस्टर, जो पोथी पत्रा देख करके बता दो भाई कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों बच्चों के साथ ये तो गड़बड़ होने वाला है।
ग्रह दशा ठीक नहीं है, तभी मान जाइए कुलपति और ये ओपन बुक एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दे। तो ज्योतिष की विद्या तुम्हारे पास, मिनिस्ट्री तुम्हारे पास, कुलपति तुम्हारा, सारा डिटेल तुम्हारा। तो थोड़ा सा इस विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले तुम लोगों, भाई सरकार में बैठे लोगों, अब तो विश्व गुरु बनने वाले हैं। तो ये गुरु जी लोग क्या कह रहे हैं ये जरा देखिए। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों शिक्षक आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के भविष्य के साथ मजाक मत करिए। छात्रों ने गरीबी चुनी नहीं है, छात्रों ने गांव में रहना चुना नहीं था, लड़कियों ने चुना नहीं था कि इस पैट्रियार्की सोसाइटी में जहां लड़कियों के कोई हक नहीं होगा वहां वो लड़की बन के आएंगी और उन्हें एजुकेशन से भी बाहर होगा, उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके, पसमानदा तबके के बच्चों ने अपने धर्म और जातियों को चुना नहीं था। जो ये तुम बैठ करके कहते हो कि ये गलती उनकी है कि उनके सर्वर नहीं चल रहा है, तो गरीबी कोई चुन के नहीं लेता। आप एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी पर बैठे हैं तो आप अपनी आंखें खोलिए, किस बात का हट है भाई। और लॉजिक की अगर बात करते हैं तो जिस लॉजिक से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है उसी लॉजिक से थर्ड ईयर के बच्चों को क्यों नहीं प्रमोट किया सकता। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो ये कहती है कि सबसे लॉजिकल है 6 सेमेस्टर और फाइनल ईयर के एमए के बच्चों को प्रमोट करना, उनका रेशियो निकालना सबसे एक्यूरेट आएगा, सबसे जस्टिफाइड आएगा। और मॉक टेस्ट ने तुम्हारी पोल खोल दी है, इसलिए झूठ मत बोलो कि सब कुछ ठीक कर लोगे तुम। ये डिग्री पर लिख देना और कल को तुम हो सकता है प्रचार करने लोगों की पेंडेमिक के भी सिचुएशन में दिल्ली विश्वविद्यालय ने लाखों लोगों के बच्चों के साथ लाखों स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा लिया। एक तो तुम ओपन बुक करके वैसे ही मजाक बना चुके हो, किताब हाथ में लियो क्वेश्चन पेपर से लिखते रहो, मजाक किस चीज का बनना। तो कल को तुम छाती पीटोगे अपनी कि हमने इतने बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम करा लिया, ये देखो समय से डिग्री दे दी, ये कर दिया। अरे भाई इस देश में समय से कुछ नहीं हो रहा, सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बनी हुई है। तो इन बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में क्यों भेज रहे हैं? ये उन घरों में रह रहे हैं, उन घरों के बच्चों का सोचिए जो 1 कमरे 2 कमरे के घर हैं, पढ़ने के लिए कोने नहीं है उन बच्चों के पास। तुम एग्जाम देने की बात उनसे कर रहे हो जबरदस्ती। उनके गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, उनके जिस शहर में वो रह रहे हैं वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, क्यों मजाक कर रहे हैं आप उनके साथ? और अब अपनी तैयारी, जब आपकी पोल खुल गई, आपने गलत क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कराया, आपकी साइट है, आपकी साइट ट्रैफिक में एकदम रुक गई, इंटरनेट नहीं चल रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, गलत क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, फिर किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? आप इन बच्चों के फ्यूचर के साथ इस तरह का भद्दा मजाक न करें। आप कोई विश्व गुरु और ये सब नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को आप छात्रों की ओर से भी ये अपील की जानी चाहिए, आप अपने अभिभावकों को समझाइए, घरों में समझाइए और इसका मुखर विरोध करिए। ये नहीं तो आपके साथ खिलवाड़ है। तो हम इसको पूरी तरह से विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ये तत्काल ऑनलाइन एग्जाम कराने के जिद से बाज आए विश्वविद्यालय और एक नोटिफिकेशन जारी करके कहे कि जैसे हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं उसी तरह से हम फाइनल ईयर और ग्रेजुएशन के और फाइनल ईयर के एमए के बच्चों को प्रमोट करेंगे और उसका रीजन, उसका लॉजिक, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन ये हो। तो इतनी बातें मुझे कहनी थी। उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंच पाई होंगी। आप लोगों में से किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अगर कोई सवाल हो तो बताइए, उस पर भी बात करते हैं। स्टूडेंट्स को हियर इनकी मदद करिए भाई, ये छात्रों की मदद करने की बात कर रहे हैं। मुझे आपका कोई सवाल दिख नहीं रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे जितनी बातें कहनी थी मैंने कह दिया। और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए। शुक्रिया देवांश, शुक्रिया। ठीक है, आप लोगों के कोई सवाल आए नहीं है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें कह दी हैं। फिर भी हक की लड़ाई भीख मांग के नहीं लड़ी जाती।
अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप मजबूती से इसका विरोध करिए, क्योंकि अल्टीमेटली न तो कुलपति का कुछ बिगड़ने वाला, न तो ये झूठ बोलने वाला, मजाक करने वाले एग्जामिनेशन कंट्रोलर और डीन का बिगड़ने वाला, न तो किसी का बिगड़ने वाला। इसमें केवल और केवल नुकसान है तो छात्रों का है। हम तो अपनी कक्षाओं में जब पढ़ाते हैं तो हमने तो ये ट्रेनिंग पाई है कि एज अ टीचर आप अपनी क्लास के सबसे कमजोर दिखने वाली कड़ी पर फोकस करिए, उनको 4 महीने के इस सेमेस्टर में इतना मजबूत करिए कि वो जब एग्जाम में जाएं तो बेहतर करें ही करें, जब वो इस दुनिया में जाएं, जिंदगी जीने के लिए जाएं, तो वो और मजबूत होकर निकले। हम कमजोर से कमजोर कड़ियों को मजबूत करने के लिए हायर एजुकेशन की पूरी ट्रेनिंग पाए हुए लोग हैं, और आप जो प्रोसेस अपना रहे हैं उसमें कमजोर कड़ियों को तुरंत तोड़ दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। जिसके पास सब कुछ बहुत अच्छा है उसका तेजी से एग्जामिनेशन हो जाए और बाकी सबको खत्म कर दिया जाए। ऐसा मजाक हायर एजुकेशन के साथ नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्लियर कट मानना है। अंशुल का क्वेश्चन है, ओबीसी का रजिस्ट्रेशन फीस जो जनरल के बराबर ले जा रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कहना है, जो आप समझ रहे होंगे वही मेरा कहना है। हालांकि आज की लाइफ तो ऑनलाइन एग्जाम पर है, इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में आपका जवाब नहीं दूंगा। सिंपल ये कहूंगा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को ध्वस्त करके, कोलैप्स करके एक इलीगल रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 8 लाख से कम वाला गरीब ओबीसी माना जाएगा, 8 लाख से कम वाला सवर्ण ईडब्ल्यूएस माना जाएगा। जब दोनों की हायर इनकम 8 लाख है तो ओबीसी को जनरल के साथ रख करके और ईडब्ल्यूएस को एससी/एसटी के साथ कैसे रख दिया आपने? सीधा सा तर्क ये है कि ये वे लोग नियम बना रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के ही हैं। तो आप अपनी जाति से ऊपर कभी उठ नहीं पाते, भले ही आपकी कुर्सी बहुत ऊंची उठ गई हो, आपकी तालीम बहुत अच्छी हो, लेकिन आप जब डिसीजन लेते हैं तो आपकी जाति बहुत आड़े आती है। इसलिए आप इस तरह के कोई फरमान करते हैं जो निहायत गलत है और इलॉजिकल है, इसलिए ये गलत है। विश्वविद्यालय को बचाना इस दौर में, कोविड-19 के इस दौर में जब चीजें बहुत बिगड़ती जा रही हैं, अगर हम लोग विश्वविद्यालय को नहीं बचा पाए, अगर हम लोग हायर एजुकेशन को मजाक बनने से नहीं रोक पाए, तो शायद आने वाला वक्त और मुश्किल होगा। इसलिए आप सभी लोगों से यह अपील है कि अपने साथ हो रहे इस मजाक का, इस भद्दे मजाक का, इस गलत का विरोध करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।